मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौरबस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 1 का लेसन नंबर 5 है और यह लेसन नंबर 5 का वीडियो नंबर 2 है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के बीचों बीच ये परमाणु है। परमाणु की बात होगा कि ये मान लो परमाणु है और ये पदार्थ है। ऐसे कई परमाणु हैं, ये परमाणु है, ठीक, ये पदार्थ है। पदार्थ कई छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है। अब ये परमाणु की बात चलने लगा। अब इसी को आप ले लीजिए, ये परमाणु है, इसके बीचों बीच बाहर जो है नाभिक होता है। नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। आपको मालूम है न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इसलिए नाभिक पूरा जो है धनावेशित होता है। नाभिक जो है धनावेशित होता है और नाभिक के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा आवेश है? धन आवेश। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है। तो अब देखिए ये धन के कारण, ये ऋण के कारण एक दूसरे से इनमें जो है आकर्षण बल लगता है जिसके कारण ये बने रहते हैं। इसी प्रकार पहली कक्षा और नाभिक के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। दूरी जैसे बढ़ती जाएगी, कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाएगी, उनमें आकर्षण बल जो होता है सबसे कम होता जाता है धीरे धीरे। तो बाहरी कक्षा जो होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बड़ी क्षीण या बहुत कमजोर से बना होता है। अब उस कक्षा को जो है या उस पदार्थ को थोड़ा सा रगड़ा जाए या गर्म किया जाए तो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकलकर, अभी यहाँ समझिए, निकलकर इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में इधर उधर या निश्चित रूप से क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। ठीक, ये आप लोग जानते हैं। तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है वो सुचालक कहलाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है वो कुचालक कहलाते हैं। आपको जैसे मालूम है जैसा कि, ठीक। तो चालकता जो है निर्भर करती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो देखिए धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंद बर्तन में ये गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। इसीलिए इन समूहों को जो है हम इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गैस क्या है? सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन गैस होता क्या है? तो आप बताइए कि धातुओं में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक बंद बर्तन में गैसों की भांति ये क्या करते हैं? गति करते हैं। गैसों की अणुओं की भांति ये व्यवहार करते हैं। इन्हीं समूहों को जो है हम मुक्त या आप कहिएगा इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गैस की परिभाषा आप जानिए। परिभाषा बता दीजिए आपको इलेक्ट्रॉन गैस की, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गैस की परिभाषा लिखेंगे। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी
बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। अणु की तरह व्यवहार करते हैं। इसी कारण इनके समूह को इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन गैस की डिफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, माध्य मुक्त पथ बताना है। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? तो आप जानते हैं कि जब किसी पदार्थ से, परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है तो उस स्थान पर जो है धनायन बन जाते हैं। बद्ध यानी बद्ध आवेश कहिए या धनायन कहिए, वहां पर हो जाता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उस पदार्थ में जो है लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड के उसी वेग से अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक, और ये धन आयनों से कंटिन्यू जो है टकराते रहते हैं, लगातार टक्कर करते रहते हैं। तो यहाँ पर बताना है, जब टकराते हैं तो इनकी दिशा गति बदलती रहती है। गति की दिशा जो है बदल जाती है। जैसे इसमें जो है ये धनायन है, ये धनायन है, ये धनायन यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन गया, टकराया यहाँ, ऐसे ऐसे बार बार टकराता रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इन धनायनों से टकराते रहते हैं। ठीक, और टकराने के बाद इनकी जो है गति की दिशा जो है बदलती रहती है। ठीक, समझ में आया? तो माध्य मुक्त पथ क्या होता है? यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है दो क्रमागत धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो दूरी होती है उसी का माध्य जो है, माध्य को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य दूरी को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो आप बताएंगे कि पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धन आयनों से लगातार टक्कर करते रहते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के पश्चात चली गई जो दूरी होती है उसी के माध्य को जो है माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसको लिखेंगे मीन फ्री पाथ। तो इसका डिफिनेशन क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई
का माध्य टक्करों के बीच चली गई दूरी का माध्य ही माध्य मुक्त पथ कहलाता है। क्या है? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी का माध्य ही माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, देखिए क्रांतिकाल है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन टाइम, क्रांतिकाल। तो जो आप देख रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है दो क्रमागत टक्करों के पश्चात उसकी दूरी जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी का माध्य ही आपने पढ़ा, माध्य मुक्त पथ पढ़े। तो ये टकराने में दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लिया गया उसका जो माध्य लिया जाता है वही क्रांतिकाल कहलाता है। तो आप कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया समय का माध्य ही क्रांतिकाल कहलाता है। ठीक, तो क्रांतिकाल को जो है टाइम है इसे टो से परिचित करते हुए हैं। टो से प्रदर्शित करते हैं। तो आप भी सकते हैं ये हो गया क्रांतिकाल। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है जब टक्कर करता है तो उसका उसमें वेग बदलता रहता है, यानी दिशा उसकी बदलती है, वेग बदलता नहीं है, दिशा बदलती है केवल, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, तो दिशा बदलती रहती है। यदि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है उसमें वेग क्रमशः u1, u2, u3 डॉट डॉट हो और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो नोट में आप लिखेंगे कि कुल ऊष्मीय वेग जो होता है क्या होता है? शून्य होता है। औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं क्या नोट में लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की विभिन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, या लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा प्रत्येक टक्कर के बाद
प्रत्येक टक्कर के बाद बदल जाता है अतः सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य रहता है। ठीक, ये आप लिख सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग क्रमशः U1, U2, U3 U1 हो और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो ठीक, तो आप लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपान n इक्वल 0। अर्थात आप कह सकते हैं औसत ऊष्मीय वेग, ये औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है? शून्य होता है। तो औसत निकालने का पहला इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1, दूसरे का U2, ऐसे मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन है तो आप लिख सकते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3 UN अपान n। ये आप ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, और रोज का रोज जो है नोट करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, ये वीडियो आप लोग देखते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।